Good morning, children. Today we are going to read the chapter How the Camel Got His Hump. Uh, Children, if you like this video, please press the like button, share it, and don't forget to subscribe it so that we can send you further videos. Now let us begin the story. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. बहुत समय पहले की बात है जब शायद दुनिया नई नई बनी ही थी और बहुत सारे एनिमल्स ने आदमियों के लिए इंसानों के लिए काम करना शुरू ही किया था। उस समय एक कैमल था और वो जंगल में एक बहुत बड़े जंगल में रहता था और उसकी सबसे बड़ी बात थी कि वो काम करना नहीं चाहता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump and no more." वो लकड़ियाँ खाता था, कांटेदार पत्तियाँ चबाता था और जब कोई उसको कुछ काम करने के लिए बोलता था तो केवल एक ही बात बोलता था, हम्प और हम्प। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलता था। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." आज के समय की बात है कि हॉर्स ने उसको बोला, मंडे मॉर्निंग की सुबह हॉर्स ने कैमल को बोला कि मेरे साथ आओ कैमल और हमारी तरह ही सामान को ढो। सैडल का मतलब होता है बच्चों काठी, जैसे घोड़े के ऊपर काठी होती है और काठी के ऊपर हम बैठते हैं तो इस तरह की सैडल होती है, उसके ऊपर बोलते हैं काठी। जब कैमल को घोड़े ने काम करने के लिए बोला जैसे कि दूसरे जानवर कर रहे थे, तब कैमल ने क्या जवाब दिया बच्चों? हम्प, सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और जब उसने ऐसा जवाब दिया तो हॉर्स वहाँ से चला गया और उसने इंसान को जाके ये बात कही। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विथ ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सैड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। फिर डॉग आया, डॉग ने अपने मुंह में एक स्टिक ले रखी थी और डॉग ने भी इसको बोला कैमल को कि कैमल, ओ कैमल, अरे भाई कैमल आओ, हमारे साथ में आओ और हमारी तरह ही सामान को ढो, कैरी करो। हम, सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। और आपको मालूम है बच्चों फिर क्या जवाब दिया कैमल ने? वही पुराना जवाब, हम्प। और इस तरीके से डॉग भी वहाँ से इस जवाब को पा के चला गया और उसने इंसान को ये बात बताई कि भाई कैमल ने मुझे भी यही जवाब दिया है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विथ द यॉक ऑन हिज नेक एंड सेड, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लग लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तब फिर वहाँ पे ऑक्स आया और ऑक्स ने भी कैमल को ये बोला कि भाई कैमल आओ और हमारी तरह ही प्लगिंग करो। प्लगिंग का मतलब होता है बच्चों जैसे खेत को हम जोतते हैं ना प्लग से, तो उसको बोलते हैं प्लग। और कैमल को ऑक्स ने बोला कि आओ हमारे साथ प्लग करो जैसे कि हम बाकी सभी लोग कर रहे हैं। तो जवाब आपको पता है क्या होगा? हम, सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। यही जवाब पाकर फिर ऑक्स जो है फिर उसी इंसान के पास चला गया और उसने बताया कि कैमल ने मुझे यही पुराना जवाब दिया है। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। अब शाम हुई तो इंसान ने मानव ने उन तीनों जानवरों को बुलाया, हॉर्स को, डॉग को और ऑक्स को एक साथ बुलाया और बोला कि भाई मैं तुम तीनों के लिए बहुत ही दुखी हूँ, बट द हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो इंसान ने उनको बोला कि भाई हम जैसी बातचीत यहाँ डेजर्ट में नहीं चल सकती, ऐसे तो काम होगा नहीं। या तो वो यहाँ आ जाए, नहीं तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ एंड आपको बचा हुआ सारा काम तीनों को
करना पड़ेगा, उसके हिस्से का भी काम करना पड़ेगा। इस तरीके से ऑक्स को इसको हॉर्स को और डॉग को डबल काम उनके सिर पर आ गया। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। इन तीनों को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने एक पंचायत की सभा बुलाई जंगल के आखिरी किनारे पे। एज का मतलब होता है किनारा। एज का मतलब होता है किनारा। एंड द कैमल केम च्यूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। और वहाँ पे कैमल आया और वो मुंह में कुछ शायद घास चबा रहा होगा और उसने उनकी तरफ देख के हंस दिया। देन ही सेड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। तो उसने उनकी तरफ देख के हम्प बोला और वहाँ से चला गया। इनको बड़ा बुरा लगा तीनों को, क्योंकि बहुत मेहनत ये कर रहे थे, उसके हिस्से का काम भी ये तीनों जानवर कर रहे थे और वो बड़ी आसानी से हम्प कह के वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट। उस समय वहाँ पे जिन आया और वो जिन के अंडर में सारे डेजर्ट्स थे। मतलब उन डेजर्ट्स को जो मालिक जो था या देखभाल करने वाला आप समझ लीजिए, वो सारा का सारा जिन के हवाले ही था। और जिन जो है क्लाउड्स के गुब्बारे में घूमता हुआ वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद में वो पूछता है उन तीनों से कि भाई क्या हुआ। तभी तीनों जानवर बोलते हैं, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। आइडल का मतलब होता है बच्चों कि खाली बैठे रहना, बिना काम किए बैठे रहना। तो सभी जानवर बड़े दुखी होते हैं और हॉर्स बोलता है कि जिन, क्या ये सही है कि कोई इंसान या कोई जानवर जो है बिना कोई काम किए आइडल बैठा रहे। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। जिन ने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. तो उसने बोला हॉर्स ने कि आपके डेजर्ट में एक बहुत लंबी सी गर्दन वाला एक जानवर है जिसके लंबे लंबे पैर हैं और उसने मंडे की सुबह से, सोमवार सुबह से एक छोटा सा काम भी नहीं किया है। वो हमारी तरह सामान भी नहीं उठाता है। Whew, said the Jinn whistling. That's my camel. What does he say about it? ऐसा लगता था कि जैसे जिन को शायद सब बातें पता हो। तो वो बोला, अच्छा हाँ, वो एक कैमल ही होगा। अच्छा वो कैमल क्या बोलता है? जिन ने उनसे पूछा। तो ऑक्स बोला, he says hump and he won't plug, said the ox. ऑक्स ने जवाब दिया कि जिन, वो कैमल तो हर बार हमें हम्प बोलता है और वो बोलता है कि मैं प्लगिंग भी नहीं करूँगा, खेत को भी नहीं जोतूंगा, डेजर्ट्स के अंदर हल भी नहीं चलाऊंगा। वेरी गुड सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं उसे हम्प करूँगा, आप थोड़ी कुछ मिनट या थोड़ी देर वेट करो, मैं उसको एक अभी सबक सिखाता हूँ और उसको हम्प बोलना बताऊँगा। तो ऐसा कह के डेजर्ट उस तरफ चल दिया जहाँ पे कैमल था। तो बच्चों इसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन चेक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। क्या क्या काम बताए गए थे। तो आपको पता है उसको उनको क्या क्या काम करने को कहा गया था। तो इसी पैसेज में से आपको ढूंढ के बताना है कि डॉग का क्या काम था और ऑक्स का क्या काम था। वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट के मिडल में क्यों रहता था। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अगले वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। केवल मैं आपको यहाँ पे इनका अर्थ बता रहा हूँ, मीनिंग बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को समझ सकें। व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। किस कारण डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को बहुत गुस्सा आया, कैमल के ऊपर बहुत गुस्सा क्यों आया, क्या कारण था वो। और चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता था कि जो कैमल के लिए सारी कंप्लेंट्स की जा रही है। तो ये चारों क्वेश्चंस हैं, ये आपको इसी में से आंसर ढूंढ के करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको शेयर करेंगे। आगे हम कंटिन्यू करते हैं पढ़ना, सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल looking at his own reflection in a pool of water. जिन
ने अपने आप को धूल भरे गुब्बारे के जो धूल थी उसके अंदर अपने आप को लपेटा और तुरंत उड़ता हुआ, चक्रवात की तरह उड़ता हुआ और वहाँ चला गया जंगल के, इस डेजर्ट के दूसरे कोने में। और वहाँ देखा कि कैमल अपनी खुद की रिफ्लेक्शन को, अपने खुद के प्रतिबिंब को पानी के एक पूल के अंदर, पानी के एक सरोवर में अपनी अपनी इस इमेज को, अपनी छाया को उसके अंदर देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। मैं क्या सुन रहा हूँ मेरे दोस्त कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड। चिन का मतलब होता है ठोड़ी, जो हम जैसे मुंह के लास्ट में होता है ना, जैसे हाथ को पकड़ के देखते हैं, तो जिन वहाँ बैठ गया और अपने अपने हाथ हथेली के अंदर अपने मुंह का ये जो चिन वाला पोर्शन था लेते हुए चिंतित मुद्रा में बैठा था। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि कैमल जो है अपनी सूरज जो है सरोवर के में देख रहा था, उसका रिफ्लेक्शन उसमें नज़र आ रहा था। यू हैव गिवन द 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तभी उसी चिंतित मुद्रा में जिन बोलता है कि चूंकि तुम कुछ काम करते नहीं हो, इसलिए तुम्हें 3 एक्स्ट्रा वर्क मंडे की सुबह से ही, मान लीजिए उसी तभी से तुमको 3 एक्स्ट्रा वर्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद में कैमल क्या जवाब देता है? वही पुराना जवाब, हम्प, said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता, जिन ने बोला। You might say it once too often. तुम बहुत जल्दी ये हम्प वर्ड बोलते हो बार बार, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल said hump again. But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. जैसे ही कैमल ने हम्प कहा तो उसको अपने पानी के रिफ्लेक्शन में नजर आया कि उसके पीछे, उसकी कमर के ऊपर, उसके हम्प पे जो उसको बहुत गर्व था, वो पफिंग अप हो गया और फूल गया और एक बड़े से जैसे हम कहते हैं हम्प में बदल गया। Do you see that, said the jinn? That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Do you see that? जिन ने बोला कि देखा तुमने, ये तुम्हारा खुद का अपना हम्प है, वो हम्प जिसको तुम खुद लेके आए हो अपने आप। इस हम्प के जिम्मेदार तुम खुद हो, क्योंकि तुमने ये हम्प काम न करके बनाया है। Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. जब से कार्य शुरू हुआ है तब से तुमने आज थर्सडे तक कोई काम नहीं किया है। Now you are going to work. अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। How can I, said the camel with his hump on my back. मैं कैसे कार्य कर सकता हूँ, मेरे ऊपर तो ये हम्प लगा हुआ है। That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. भाई इसका भी एक अपना पर्पस है, क्योंकि तुमने 3 दिन मिस कर दिए हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। 3 दिन से तुमने कोई कार्य नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर ये हम्प है। अब तुम काम करने के लिए राजी हो गए हो तो तुम जो है बिना खाए ये काम करते रहोगे तो ये तुम्हारा हम्प भी चला जाएगा। और फिर ये मत कहना कि मैंने तुमको कुछ बताया नहीं, तुमको कुछ सारी जानकारी नहीं दी। अब तुम डेजर्ट से बाहर आ जाओ और अपने तीनों साथियों को ज्वाइन कर लो और काम करने लग जाओ और प्रॉपरली बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3 एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। अब आप देखते हैं कि कैमल ने तब से उन तीनों ऑक्स को, हॉर्स को और डॉग को ज्वाइन कर लिया और तब से लेके आज तक कैमल जो है हमेशा अपने ऊपर हम्प, पहले हम्प की स्पेलिंग HUMPH हम थोड़ा जोड़ लगा के बोलते थे, लेकिन आज हम इसको हम्प बोलते हैं ताकि हम उसकी कैमल की भावनाओं को हर्ट ना करें। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. मगर बड़े दुख की बात है कि
आज तक कैमल अपने इस बिहेवियर को, मतलब आइडल रहने के, बिना काम करे रहने की इस बिहेवियर को, इस फितरत को वो बदल नहीं सका। और उसके जो ये 3 दिन का जो कार्य था, जब उसने काम नहीं किया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक, वो 3 दिन के कार्य के बदले जो उसके ऊपर हम्प उग गया था, वो हम्प आज भी कैमल के बैक के ऊपर हमें नज़र आता है। क्यों बच्चों, आपने देखा है ना कैमल? तो कैमल के ऊपर जो हम्प है वो काम नहीं करने से होता है। तो हमें क्या, हम भी ऐसा हम्प चाहते हैं? नहीं ना। तो हमें भी दिन रात काम करना चाहिए, अपनी मेहनत के अंदर कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। इस लेसन के पीछे एक मोटिव छुपा हुआ है, एक संदेश छुपा हुआ है, एक मैसेज है कि वी शुड वर्क हार्ड सो दैट वी शुड नॉट बी सेड एज आइडल। हमें काम चोर का तमगा ना मिले, ऐसा हमें नहीं करना है, हमें बराबर कार्य करते जाना है। इसके बाद में कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो वी हैव टू डू दिस comprehension check in our copy, and if you have any problem, I will solve all these questions in the next video. Till then, goodbye, and please, if you like this video, don't forget to share it and subscribe it. Thank you.